हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा होगा और ये क्वेश्चन जो है वो उसका जो रेफरेंस है वो अमिया सर की क्लासेस का है। तो वहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन को पोस्ट किया है और इसमें हमसे ABIC का एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और इजी वे में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जो ट्राइंगल है इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कुछ जो नंबर्स लिखे हैं ये स्पेशल नंबर है। लाइक यदि मैं एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ ABC और यदि इसकी साइड 13, 14, 15 है दोस्तों, तो इसका जो एरिया होता है वो दोस्तों 84 होता है। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, चाहे तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। यदि मैं दोस्तों इसके इन रेडियस की बात करता हूँ जो कि एक अंदर छोटा गोला बनता है, तो हमें पता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो एरिया इसका 84 आ गया। और सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है भाई, 28 और 14 42, और इसको आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका इन रेडियस हो गया। और यदि दोस्तों अगर हम इसके जो आउटर रेडियस है इसको मैं रेड कलर से प्लॉट करता हूँ, यदि मैं दोस्तों इसका आउटर रेडियस निकालना चाहता हूँ तो ये आपको पता है ABC/4A होता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 13, 14, 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 84। तो 14 छिंग 84 भाई, 18 4 जा 14 6 जा 84, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो जो उसका दोस्तों जो कैपिटल R है वो 65/8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए, एरिया, इन रेडियस और जो हमारा सरकम रेडियस है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ABC है और इसका एरिया A है। यदि दोस्तों मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल की साइड को मैं डबल कर देता हूँ, मतलब 2A, 2B और 2C, तो इसका एरिया दोस्तों इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जो हमारा ट्राइंगल ABC दे रखा है इसकी साइड 26, 28, 30 है, जो कि 13, 14, 15 की डबल है। ठीक है भाई, जो हमारे पास सवाल दे रखा है इसकी साइड दे रखी है 26, 30 और 28, जो कि यदि मैं इनको लिखना चाहूँ तो 2 इंटू 13, 2 इंटू 15 और 2 इंटू 14। ठीक है, तो ये डबल हो गई। तो अगर मुझे इसका एरिया पता करना है तो इसका एरिया दोस्तों कितना हो जाएगा, ABC का एरिया ये हो जाएगा 84, क्योंकि 84 तो 13, 14, 15 का होता है और उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहली बात दोस्तों। और दोस्तों यदि हम बात करेंगे, आपके पास यदि इन सेंटर गिवन है, क्योंकि जो हमारे पास ये बोल रखा है कि I इज इन सेंटर, तो इन सेंटर मिलता है दोस्तों एंगल बाइसेक्टर से। यदि हम इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो हमें इन सेंटर मिलता है। और इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि यदि मैं इस लाइन को यहाँ पर D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हूँ तो AI और ID का जो रेशो होता है दोस्तों वो AB प्लस AC/BC के बराबर होता है, मतलब यहाँ पर A प्लस B/C के इक्वल होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और एक और बात दोस्तों इस थ्योरम में, इस ट्राइंगल में यूज़ होने वाली है या इस क्वेश्चन में, कि जिस रेशो में दोस्तों बेस डिवाइड होता है, मैं मान लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल है ABC, तो जिस रेशो में बेस डिवाइड होगा उस रेशो में एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की। नाउ मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों I जो हमारा इन सेंटर है और लेट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी D यहाँ पर दे रखा है, D नहीं दे रखा। ठीक है, यदि मान लो दोस्तों मैं एरिया ट्राइंगल BDC पूछता हूँ या BAD पूछता हूँ तो किस रेशो में जाएगा, तो मैंने आपको बताया जिस रेशो में हमारा बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में एरिया डिवाइड हो जाएगा। अब यदि मुझे आपको बेस डिवाइड करना है तो इन सेंटर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि यदि I हमारा इन सेंटर है तो AB और AC का जो रेशो है वो BD और CD के बराबर आता है। ठीक है, तो हम रेशो की बात करें तो AB हमारा दोस्तों 26 है यहाँ पर और AC 30 है, तो इसका मतलब BD और जो हमारा CD का रेशो है दोस्तों वो कितना होना चाहिए,
2 से 13 और 2 से 15, 13:15 में होना चाहिए। ठीक है, 13:15। इसका मतलब ये जो वैल्यू है BD, ये हमारी ओवरऑल जो है वो 13 का मतलब यहाँ पर 13 होना चाहिए और ये 15 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो टोटल लेंथ है दोस्तों 28 दे रखे हमको। क्लियर? तो यदि मैं आपसे इसका एरिया पूछता हूँ तो 13/28, क्योंकि टोटल लेंथ हमारी 28 है, इंटू 336। तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 156, 13। तो ये दोस्तों इसका एरिया आ गया 156। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले ट्राइंगल को यदि मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर इसका एरिया मैंने आपको 156 बता दिया, ABC और D, और ये हमारा इन सेंटर पॉइंट है। तो आपको एक और बात मैंने बताई कि यदि मुझे AI और ID का रेशो पता करना है, तो ये दोस्तों यहाँ पर 26, 30, ये 26 है, ये 30 है और ये 28 है। तो ये वाली वैल्यू आएगी 26 + 30/28, तो 56/28। इसका मतलब 2:1 में आएगी। तो AI जो है वो 2:1 में आएगा। क्लियर? ये वाला दोस्तों यदि एरिया 156 है तो ये वाला एरिया कितना होगा भैया? यदि मैं इसको देखूंगा 336 में से माइनस करेंगे तो 0 और 180 आ जाएगा। तो ये वाला एरिया दोस्तों 180 आ जाएगा, जो कि हमारा एरिया किसका है? ये ट्राइंगल DAC का आया, DAC का। तो DAC का एरिया दोस्तों 180 आ गया। अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करते हैं, और मैं यहाँ से यदि दोस्तों जोड़ता हूँ इसको, तो ट्राइंगल AIB कितना आएगा? AIB का एरिया तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 है, मतलब टोटल यहाँ पर 2 है AIB में, और वैल्यू जो है हम इसको ले रहे हैं थर्ड के रेस्पेक्ट में। 2/3 ऑफ 156, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 104 तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हम ट्राइंगल इसकी लेंगे AIC में, तो ये भी दोस्तों 2/3 हो जाएगा 180 का, क्योंकि इसका एरिया जो हमारा ADC है, इसका एरिया 180 है। तो 60 दूनी 120, भाई 60 बार जाएगा 120। तो हमसे दोस्तों इसका टोटल एरिया पूछा था ABIC का, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? दैट इज़ 120। भाई 120 तो इसका आ गया, मैं इसको ऑरेंज से लिखता हूँ, 120, और इधर आ गया हमारे पास 120 इसका आया दोस्तों इस वाली फिगर का, और 104 इसका आया था। तो 120 और 104 कितना हो गया? 224 प्लस 104, तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो आई होप दोस्तों आपने जो कंसेप्ट है सीखा होगा, और ये अच्छा क्वेश्चन था। तो थैंक्स टू अमिया सर फॉर पोस्टिंग द क्वेश्चन, और उसके बाद सॉल्यूशन मैंने किया है इसका। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक इट, प्लीज़ hit the like button and subscribe the channel, the selection classes, for more videos. Bye bye, take care.